यसुल मसीह के अजीम कवि और कादरनामे जोसेफ भट्टी की तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शलोम मसीह, मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नई ख्वाहिशात और कादियानियों मर्ज़ी के लिए इकलो हदायत की दुआ। वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल, वॉरियर ऑफ जीसस व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ तमाम बहनों भाइयों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और कादियानियत का जो गंदा और मकरूह चेहरा है उसको लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जी, हम एक छोटी सी सीरीज शुरू करने लगे हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने जो यसुल मसीह की तौहीन की है उसके ऊपर हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाएंगे और हम लोगों को बताएंगे, सिर्फ हवाला जात पढ़ेंगे और स्क्रीन के ऊपर हम इनका जवाब देंगे। आए जी, रूहानी खज़ान जिल्द 1 है, सफ़ा 441 है। मैं पढ़े देता हूँ कि खुदावंद कादिर मुतलिक और अज़ली और अब्दी पर यह बहतान बांधा जावे कि वो हमेशा अपनी ज़ात में कामिल और गनी और कादिर मुतलक रहकर आखिरकार ऐसे नाकस बेटे का मोहताज हो गया। ये कहता है कि अगर खुदावंद कादिर मुतलक है, अज़ली है, अब्दी है और फिर उसके ऊपर ये बहतान बांधा जाए कि यसु मसीह खुदा के बेटे हैं, यसुल मसीह खुदा के बेटे हैं, तो ये बहुत बड़ा बहतान होगा। क्योंकि यसुल मसीह जो है वो कहता है कि आखिरकार ऐसे नाकस बेटे का मोहताज हो गया कि खुदा जो है वो एक ऐसे खुदा माफ करे नाकस बेटे का, यसुल मसीह को ये नाकस कह रहा है यहाँ पर, और अपने सारे जलाल और बुजुर्गी को बैक बारगी खो दिया। मैं हरगिज बावर नहीं करता कि कोई दाना इस ज़ाते कामिल की निस्बत जो कि जमी सफ़ात कामला है ऐसी ऐसी जिल्लतें जायज़ रखे, और जाहिर है कि अगर इब्ने मरियम के वाक़यात को फजूल और बेहुदा तारीफ़ों से अलग कर लिया जाए। मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप यसुल मसीह को खुदा का बेटा साबित करते हैं तो कोई भी ज़ीरो शख्स जो अक्लमंद है, जो अकल रखता है, शऊर रखता है, वो ये बात कभी नहीं मानेगा कि यसुल मसीह खुदा के बेटे हैं। खुदा माफ़ करे, क्योंकि वो तो एक नाकस थे और ये खुदा के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम होगा कि जी वो खुदा के बेटे हैं। फिर कहता है कि अगर अंजीलों में अगर हम यसुल मसीह की जो फजूल और बेहुदा तारीफ़ें जो क्रिश्चियंस करते हैं, जो मुसलमान यसुल मसीह की फजीलत बयान करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं, तो अगर वो फजूल हैं और बेहुदा हैं, अगर उनको हम साइड पे कर दें तो यसुल मसीह का जो खुलासा निकलता है वो क्या है? वो एक आजज़ और ज़ईफ़ और नाकस बंदा, यानी जैसा कि बंदे हुआ करते हैं। ये यसुल मसीह को कह रहा है कि वो एक आजज़, ज़ईफ़ और नाकस बंदा, खुदा माफ़ करे। यसुल मसीह के बारे में मिर्ज़ा कादियानी अपनी जो दिल की भड़ास है बकवास कर रहे हैं। यानी कि अच्छा कहता है जैसे बंदे हुआ करते हैं, और हज़रत मूसा के मातहत नबियों में से एक नबी था और इस बुजुर्ग और अजीमुल शान रसूल का एक ताबिया और पसरो था, और खुद इस बुजुर्गी को हरगिज नहीं पहुंचा था। यानी कि यसुल मसीह उस बुजुर्गी को हरगिज नहीं पहुंचे जो जनाबे मूसा पहुंचे थे। अच्छा जी, यानी इसकी तालीम एक आला तालीम की फरा थी, मुस्तकिल तालीम ना थी। यसुल मसीह की तालीम जो है वो मुस्तकिल ना थी, और वो खुद अंजीलों में इकरार करता है कि मैं ना नेक हूँ, ना आलमुल गैब हूँ, ना कादर हूँ, बल्कि एक आजिज बंदा हूँ। यसुल मसीह के बारे में कह रहा है कि वो तो ना नेक है, ना आलमुल गैब है, एक आजिज बंदे हैं। अच्छा, और अंजील के बयान से जाहिर है कि उसने गिरफ्तार होने से पहले कई दफा रात के वक्त अपने बचाव के लिए दुआ की और चाहता था कि दुआ उसकी कबूल हो जाए, मगर उसकी वो दुआ कबूल ना हुई, और नेज जैसे आजिज बंदे आजमाए जाते हैं वो शैतान से आजमाया गया। बस इससे जाहिर है कि वो हर तरह आजिज ही आजिज था। आगे सुने जी, अब जो मिर्ज़ा कादियानी बकवास कर रहा है। मखरज मालूम की राह से जो पलीदी और नापाकी का मबर्रज है, तवल्लद पाकर मुद्दत तक भूख और प्यास और दर्द और बीमारी का दुख उठाता रहा। मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पे कह रहा है कि यसु मसीह जो है वो पलीदी का जो मुबर्रस है, वहाँ से जी बहुत अरसा मसीह यसूस के अंदर रहे हैं, मखरज में यानी कि मसीह यसु रहम के अंदर रहे हैं, और वो पलीदी की राह है और वहाँ से जी वो पैदा हुआ। फिर उसके बाद मुद्दत जो है वो भूख और प्यास, दर्द और बीमारी का दुख उठाता रहा। पहले तो ये है कि मसीह यसु कभी बीमार नहीं हुए, ये भी झूठ कह रहा है मिर्ज़ा कादियानी। आगे सुने जी, एक दफा का जिक्र है, वो भूख के दुख से एक अंजीर के नीचे गया, मगर चूंकि अंजीर फलों से खाली पड़ी हुई थी इसलिए महरूम रहा
اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ 2-4 انجیریں اپنے کھانے کے لیے پیدا کر لیتا۔ غرض ایک مدت تک ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے دکھ اٹھا کر بااقرار عیسائیوں کے مر گیا اور اس جہان سے اٹھایا گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند قادر مطلق کی ذات میں ایسی ہی صفات ناقصہ ہونی چاہیے؟ کیا وہ اسی سے قدوس اور ذوالجلال کہلاتا ہے؟ کیا وہ ایسے عیبوں اور نقصانوں سے بھرا ہوا ہے؟ اور کیا ممکن ہے کہ ایک ہی ماں یعنی مریم کے پیٹ سے 5 بچے پیدا ہو کر ایک بچہ خدا کا بیٹا بن گیا اور باقی 4 جو رہے ان بیچاروں کو خدائی سے کچھ بھی حصہ نہ ملا، بلکہ قیاس ہی چاہتا تھا کہ جبکہ کسی مخلوق کے پیٹ سے خدا بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ آدمی سے آدمی اور گدھی سے گدھی پیدا ہو۔ تو جہاں کہیں کسی عورت کے پیٹ سے خدا پیدا ہو تو پھر اس پیٹ سے کوئی مخلوق پیدا نہ ہو، بلکہ جس قدر بچے پیدا ہوتے جائیں اور سب خدا ہی خدا ہوں تا وہ پاک رحم مخلوق شرکت سے منزدہ ہو۔ میں اب آپ کو یہاں پر تھوڑی سی اس کی بتاتا جاؤں جی۔ اچھا، آگے جب ہم چلتے ہیں اس کی صفحہ 443 پر، آگے سنیں جی، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ یوں تو عیسائی اور یہودی اپنی کتابوں کی روح سے خدا کے بیٹے ہی ہیں، بلکہ ایک آیت کی روح سے آپ ہی خدا ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت والے اپنے افتراء اور اختراع میں ان سے اچھے رہے، کیونکہ انہوں نے بدھ کو خدا ٹھہرا کر پھر ہرگز اس کے لیے یہ تجویز نہیں کیا کہ اس نے پلیدی اور ناپاکی کی راہ سے تولد پایا تھا یا کسی قسم کی نجاست کھائی تھی، بلکہ ان کا بت نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ منہ کے راستے سے پیدا ہوا۔ پر افسوس عیسائیوں نے بہت سی جال سازیاں تو کی، مگر یہ جال سازی نہ سوجی کہ مسیح کو منہ کے راستے سے ہی پیدا کرتے اور اپنے خدا کو پیشاب اور پلیدی سے بچاتے، اور نہ یہ سوجی کہ موت جو حقیقت الوہیت سے بکلی منافی ہے اور پرواہ نہ کرتے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح جو پیدا ہوئے ہیں وہ ناپاک اور پلید رہا ہے۔ مسیح یسوع جو ہیں وہ بیمار رہے، مار کھاتے رہے، بھوک اور پیاس جھیلتے رہے۔ مسیح یسوع جو ہیں وہ نیک نہیں ہیں۔ یہ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزانہ جلد 1 کے اندر کر رہا ہے۔ اس کا ہم باقاعدہ سیریز بنائیں گے، اس کے ہم جواب بھی دیں گے۔ ویسے اس کے ہم جواب دیتے آئے ہیں، لیکن یہ گستاخیوں کے جواب نہیں دیے جاتے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں۔ میری طرف سے تمام بھائیوں کو بارو خشم۔